अगर आप भी दोस्तों तत्काल ट्रेन टिकट बुक करना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हो, क्योंकि इसमें मैं आपको तत्काल टिकट बुक करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि तत्काल टिकट बुक करने पर मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो बनाई हुई थी, जिसमें मैंने आपको IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से तत्काल टिकट बुक करना सिखाया था। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कंफर्म टिकट एप्लीकेशन से ट्रेन टिकट बुक करना सिखाऊंगा और इन दोनों का प्रोसेस लगभग सेम ही होता है। सो अगर आप भी तत्काल टिकट बुक करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो तत्काल टिकट बुक करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसे आपको जरूर पता होना चाहिए वो है तत्काल टिकट बुक करने का समय। दरअसल तत्काल टिकट को आप किसी भी टाइम बुक नहीं कर सकते। मतलब अगर आप चाहते हो कि आप उसे 4 बजे यहाँ पर, सुबह 8 बजे यहाँ पर, 9 बजे मतलब बुक कर लो, तो आप बुक नहीं कर पाओगे। इसका एक फिक्स टाइम होता है, तभी आपको इसे बुक करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप तत्काल टिकट कितने दिन पहले मतलब किस दिन बुक कर सकते हैं? तो तत्काल टिकट बुकिंग दोस्तों तभी आप कर सकते हैं जैसे मान लो कि आज 14 तारीख है और आप 15 तारीख को ट्रेवल करना चाहते हैं, तो ना तो आप अपनी टिकट 15 तारीख को बुक कर सकते हैं और ना ही 13, 12 इसके पहले। आप टिकट अपनी सिर्फ यहाँ पर 14 तारीख को बुक कर सकते हैं। मतलब आप अपनी यात्रा के सिर्फ एक दिन पहले तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तत्काल बुकिंग ट्रेन के प्रस्थान करने से एक दिन पहले दिन के 10 बजे से AC क्लास के लिए और 11 बजे से नॉन AC क्लास के लिए प्रारंभ होती है। मतलब अगर आप अपनी सीट जो है वो AC क्लास में लेना चाहते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव क्लास, AC2, AC3, AC चेयर कार, मतलब जो भी लेना चाहते हैं AC क्लास में, उसके लिए बुकिंग यहाँ पर 10 बजे से स्टार्ट होती है एक दिन पहले। और उसके बाद अगर आप नॉन AC क्लास जैसे स्लीपर क्लास, सेकंड क्लास की सीट लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी ट्रेन टिकट बुकिंग मतलब तत्काल टिकट बुकिंग एक दिन पहले 11 बजे से स्टार्ट होती है, सुबह 11 बजे से। तो जी हाँ दोस्तों, तत्काल टिकट बुकिंग का एक फिक्स टाइम होता है, जो कि ये है, आप इसमें देख सकते हैं। और अब आते हैं कि आप तत्काल टिकट बुक कैसे करेंगे। तो उसके लिए सिंपली दोस्तों आप अपने मोबाइल फोन में कन्फर्म टिकट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो इसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद सिंपली इसे ओपन करना है। जैसे आप इसे ओपन करोगे देन इसमें आपसे कोई परमिशन मांगेगा, वो परमिशन आपको अलाउ कर देनी है और उसके बाद आपको यहाँ प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोफाइल पर क्लिक करोगे उसके बाद इसमें आपको लॉगिन करने को बोलेगा। मतलब अगर आप पहले से इस ऐप को चलाए होंगे तो आप यहां पर लॉगिन होंगे पहले से, लेकिन अगर आप लॉगिन नहीं है तो सिंपली आप यहां लॉगिन हो जाओगे और कुछ चीजें हैं जिन्हें आप कर लोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आपको यहां पर क्या है कि अपनी IRCTC यूजर ID को ऐड करना है। मतलब जब भी आपने अपना IRCTC अकाउंट बनाया होगा तो उसमें आपकी एक यूजर ID और पासवर्ड क्रिएट हुआ होगा, तो उसी को सिंपली आप यहां पर ऐड कर लेंगे। जैसे आप यहां पर आएंगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऐड IRCTC यूजर ID का, जिस पर आप क्लिक करोगे देन यहां पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से ब्लैंक आ जाएगा और यहां पर आप अपनी यूजर ID डाल के इसमें ऐड कर लेंगे। तो जैसे ही दोस्तों आप यहां पर अपनी यूजर ID डाल दें उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। देन इसके बाद ये वेरीफाई करेगा और जैसे ही वेरीफाई कंप्लीट हो जाएगा देन आपकी जो यूजर ID है वो इस IRCTC अकाउंट मतलब कंफर्म टिकट एप्लीकेशन में ऐड हो जाएगी। इसके अलावा यहां पर आपको IRCTC अकाउंट को मैनेज करने के कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे क्रिएट IRCTC अकाउंट का, फॉरगेट IRCTC यूजर ID का, यहां पर फॉरगेट IRCTC पासवर्ड और चेंज IRCTC पासवर्ड का। तो सिंपली आप यहां से बैक आ जाएंगे। उसके बाद आप यहां लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर दोगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको इसमें 20 रुपए मिल जाए, मतलब आप चाहते हो कि आपके वॉलेट में यहां पर 20 रुपए ऐड हो जाएं, तो आप यहां पर हैव अ रेफरल कोड पर क्लिक करोगे और उसके बाद जो कोड आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसे एंटर करके वेरीफाई करोगे, देन आपको 20 रुपए मिल जाएंगे। तो जैसे ही दोस्तों आप यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद वेरीफाई क्लिक पर क्लिक करोगे देन आप यहां पर लॉगिन हो जाओगे। आप यहां पर देख सकते हो कि मैं इसमें लॉगिन हो चुका हूं और मेरे वॉलेट में यहां पर 82 रुपीस हैं, जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा मेरा मोबाइल नंबर, और मैं इसमें लॉगिन हो चुका हूं और यहां पर मेरी IRCTC की यूजर ID। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको अपनी पैसेंजर डिटेल्स ऐड करनी होती है। दरअसल जो तत्काल टिकट बुकिंग है वो बहुत जल्दी करनी होती है, इसीलिए आप यहां पर पैसेंजर्स को पहले से ही ऐड कर लोगे। जैसे आप यहां पर देख सकते हो कि मैंने एक पैसेंजर
पैसेंजर इसमें पहले से ही ऐड किया हुआ है, अपना नाम यहाँ पर एज और नेशनलिटी डालने के बाद सिंपली आप सेव पर क्लिक करोगे, देन आप इसमें ऐड हो जाओगे। इसी प्रकार अगर आप और भी पैसेंजर को ऐड करना चाहते हो, मतलब जो भी आपसे यहाँ पर ट्रेवल करना चाहते हैं, जिनकी आप तत्काल टिकट बुकिंग करना चाहते हो, उनके यहाँ पर नाम और उनकी डिटेल्स सभी यहाँ पर पहले से ही एंटर करके रख लोगे, ताकि जो तत्काल टिकट आप बुक करो उसमें ज्यादा टाइम न लगे, क्योंकि ये जल्दी में बुक करनी होती है। इसके बाद सिंपली आप यहाँ होम पर आ जाओगे और जैसे ही आप होम पर आ जाओ और उसके बाद यहाँ पर आपको तत्काल टिकट बुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। उसके लिए सिंपली आप एंटर फ्रॉम में उस स्टेशन का नाम डालेंगे जहां से आप जाना चाहते हैं। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर कानपुर सीएनबी से जाना चाहता हूँ, मतलब कानपुर सीएनबी से अपने मैं ट्रेन पर चढ़ूंगा, इसीलिए यहाँ पर उसका नाम डाल दूंगा इंटर फ्रॉम में। उसके बाद एंटर टू में आप उस स्टेशन का नाम डालेंगे जहां पर आप उतरेंगे, मतलब जहां पर आप जाना चाहते हैं। तो जैसे दोस्तों मैं यहाँ लखनऊ जंक्शन में जाना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं उसका नाम एंटर कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट सेलेक्ट करनी होती है। तो क्योंकि आप तत्काल टिकट बुकिंग कर रहे हो तो सिंपली आप यहाँ टुमारो पर सेलेक्ट कर दोगे, मतलब कल की, मतलब अगले कल की। तो आप यहाँ पर जैसे ही टुमारो पर सेलेक्ट करोगे उसके बाद आपसे एक दिन आगे की टिकट बुक हो जाएगी। 29 तारीख है तो यहाँ पर 30 तारीख की बुक हो जाएगी। और क्योंकि आप तत्काल टिकट बुक कर रहे हो तो इसीलिए आप एक दिन पहले ही बुक कर सकते हो। उसके बाद सिंपली आपको सर्च ट्रेन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च ट्रेन पर क्लिक करोगे देन आपके सामने ये आ जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें करनी है। जैसे तत्काल बनने पर आप यहाँ पर तत्काल सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आप यहाँ बेस्ट अवेलेबल पर भी सेलेक्ट कर लोगे, जो कि आपके यहाँ पर बेस्ट होंगी वही आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन अब आपको यहाँ पर कुछ समय का वेट करना होगा। दरअसल मैंने आपको बताया था कि 11 बजे के बाद ही आप तत्काल टिकट बुकिंग कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर 11 नहीं बजे हैं और जैसे ही यहाँ पर 11 बजेंगे देन यहाँ पर जो नॉट अवेलेबल दिखा रहा है इसमें सभी अवेलेबल दिखाई देने लगेगा और उसके बाद मैं इसमें बुक कर पाऊंगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एसी क्लास है उसमें यहाँ पर तत्काल बुकिंग स्टार्ट है, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि एसी क्लास में सुबह 10 बजे से स्टार्ट होती है और नॉन एसी क्लास मतलब स्लीपर क्लास और सेकंड क्लास में यहाँ पर 11 बजे से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि अभी 11 बज चुके हैं और उसके बाद जैसे ही मैं सर्च ट्रेन पर क्लिक करता हूँ देन मेरे सामने ये आ जाएगा और उसके बाद मैं जैसे ही तत्काल वनली पर सेलेक्ट करूंगा देन मेरे सामने तत्काल टिकट आ जाएंगी। अभी ये नॉट अवेलेबल बता रही हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पर 11 कंप्लीट बज जाएंगे और 1-2 मिनट हो जाएंगे देन इसमें यहाँ पर मुझे पता चल जाएगा कि इसमें सीट अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कि अभी इस ट्रेन में यहाँ पर सीट अवेलेबल नहीं है स्लीपर क्लास की और ना ही सेकंड क्लास की। एसी क्लास की जो है वो अवेलेबल है, इसमें अवेलेबल है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस ट्रेन में स्लीपर क्लास की 34 सीट्स वेटिंग लिस्ट में हैं। मतलब अगर मैं इसमें बुक करता हूँ तो इसमें हो सकता है कि मुझे सीट मिल जाए। इसके अलावा मैं और स्क्रॉल करते हुए नीचे आऊँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें जो है इसमें यहाँ पर स्लीपर क्लास की सीट अवेलेबल है। इसी प्रकार अगर मैं और नीचे आता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें भी स्लीपर क्लास की सीट अवेलेबल है। इसमें सेकंड क्लास की अवेलेबल है तत्काल टिकट में, इसके अलावा इसमें भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस प्रकार आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली है, जैसे मैंने सीएनबी से LJN मतलब लखनऊ जंक्शन पर बुक किया था, लेकिन इसमें यहाँ पर लखनऊ के और भी जो स्टेशन है उनके भी यहाँ पर नाम आ गए। जैसे ये भी लखनऊ का स्टेशन है, ये भी है। तो यहाँ पर आप एक बार चेक कर लेंगे कि आप जिस स्टेशन पर उतरना चाहते हैं वही स्टेशन है या यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CNB to LJN और इसमें मैं तत्काल टिकट बुक करना चाहता हूँ और इसके अलावा ये सेकंड क्लास की सीट है और इसमें जो सीट्स अवेलेबल है वो 96 है। इसी प्रकार यहाँ पर और भी आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर मैं दोस्तों आपको एक और चीज बता दूं कि जब भी आप तत्काल टिकट बुक करते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर तत्काल चार्जेस देना होता है, मतलब आपके उसमें जो टिकट का प्राइस होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इस टिकट को सेलेक्ट कर लिया है। अगर आप यहाँ पर दूसरी कोई से टिकट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसे भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको उस ट्रेन का नंबर और नाम देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर उसकी टाइमिंग जैसे सुबह 10:30 से 12 बजे तक यहाँ पर ये ट्रेवल करेगी इन स्टेशन के बीच और उसके बाद जो इसका टोटल टाइम होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ट्रेन की रेटिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। जो ट्रेन जितनी अच्छी होती है उसको यहाँ पर उतनी ही अच्छी रेटिंग मिलती है। उसके अलावा यहाँ शेड्यूल पर क्लिक करके आप इस ट्रेन का शेड्यूल देख सकते हैं। जैसे मैं कानपुर सेंट्रल से लखनऊ जंक्शन पर यहाँ पर ट्रेवल करने वाला हूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा यह कहाँ से ट्रेन आएगी वो सारी यहाँ पर आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको हाल्ट टाइम देखने को मिल जाएगा, मतलब ये कितने टाइम तक इस स्टेशन पर रुकेगी। उसके अलावा यहाँ पर एवरेज डिले आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अब ट्रेन सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आप यहाँ पर अवेलेबल पर क्लिक कर दोगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे देन यहाँ पर आपको इसे ओपन हो जाएगा। लेकिन मैं दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि
जब भी आप तत्काल टिकट बुक करते हो तो उसमें टाइम लगता है, मतलब इसलिए लगता है क्योंकि इसमें यहाँ पर बहुत जल्द जल्द टिकट बुक की जाती हैं, बहुत लोग तत्काल टिकट बुक करने आ जाते हैं। तो उसके बाद सिंपली आपको बुक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप बुक पर क्लिक करोगे देन यहाँ पर आपसे पैसेंजर डिटेल्स मांगेगा। तो अब क्योंकि दोस्तों आपने पहले से ही पैसेंजर डिटेल्स को वहाँ पर फिलअप कर लिया था, तो यहाँ पर अपनी सेव्ड पैसेंजर पर डाले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर पहले से ही आपने सेव किया हुआ है पैसेंजर डिटेल्स को, तो सिंपली आप यहाँ पर एंटर कर दोगे। उसके बाद ऐड पर क्लिक करोगे। इसके अलावा अगर आप और भी यहाँ पर लोगों को ऐड करना चाहते हो, मतलब 2-3 तत्काल टिकट बुक करना चाहते हो, तो ऐड अडल्ट पर क्लिक करके ऐड कर सकते हो। साथ ही अगर आपके पास कोई बच्चा है, मतलब बच्चा भी आपके साथ में है, तो आप यहाँ ऐड चाइल्ड पर क्लिक करके उसे भी ऐड कर लोगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एक एडिशनल प्रेफरेंसेस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें नो प्रेफरेंसेस में मतलब आप कोई भी यहाँ पर एंटर नहीं करना चाहते। लेकिन ये जो प्रेफरेंसेस होता है ये तभी आप अलाउ करें, मतलब तभी आपके लिए होता है जब यहाँ पर आपने 2-3 पैसेंजर ऐड किए हो। तो इसमें जैसे ही आप यहाँ बुक ओनली इफ ऑल द वर्थ आर एलोकेटेड इन सेम कोच पर क्लिक कर दोगे, तो आप मान लो कि यहाँ पर आपने 3-4 लोगों को ऐड किया है, तो जब भी उनकी टिकट बुक होगी तो वो सभी लोग एक ही बर्थ में आ जाएंगे। लेकिन क्योंकि आप सिंगल हो, मतलब एक ही यहाँ पर बुक कर रहे हो, तो सिंपली आप यहाँ नो प्रेफरेंसेस पर सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आप यहाँ अदर ऑप्शंस में यहाँ पर इस पर भी टिक कर सकते हैं, जैसे प्रेफर्ड कोच नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। कोच नंबर जब आपको डालना होता है, जब मान लो कि आपका कोई फ्रेंड है, उसने टिकट बुक कर ली है और उसका किसी कोच में मिल गया है, लेकिन आप चाहते हो कि आप यहाँ पर तत्काल टिकट बुक करना चाहते हो और आपको नहीं पता है कि आपको किस कोच में यहाँ पर टिकट मिल जाए, मतलब आप सेम कोच रखना चाहते हो, तो यहाँ पर आप सेम कोच यहाँ पर डाल दोगे। देन टिकट मिलेगी तो आपको तो उसी कोच में मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होती है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और ईमेल आईडी डालेंगे, ये जरूर आपको डालना होता है, और इसी पर आपकी टिकट को सेंड कर दिया जाता है। आप जो मोबाइल नंबर डालेंगे उसमें यहाँ पर आपके टिकट का पीएनआर नंबर और थोड़ी बहुत डिटेल्स सेंड कर दी जाएगी। इसके अलावा जो आप ईमेल आईडी डालोगे उसमें आपके टिकट की पूरी पीडीएफ फाइल चली जाएगी, जिसे आप टीटी को दिखा सकते हो, और उसके बाद आपसे टीटी कुछ भी नहीं बोलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक फ्री कैंसिलेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आप यहाँ नो आई डिडंट वांट फ्री कैंसिलेशन पर क्लिक कर दोगे। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरे यहाँ लाइट चली गई है, इसीलिए प्लीज आप थोड़ा सा मैनेज कर लो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एंटर करना होता है। यहाँ पर एडिट पर जाएंगे, पिन कोड डालने के बाद अपना एड्रेस एंटर कर देंगे। उसके बाद अगर आप ट्रेवल इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सिंपली आप प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर दोगे। तो जैसे ही दोस्तों आप यहाँ प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करोगे, देन आप यहाँ पेमेंट के गेटवे में चले जाओगे और उसके बाद यहाँ पर आपको एक टाइम देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये आ गया कि आप जो टिकट बुकिंग है वो 11:15 AM से कर पाओगे। तो यहाँ पर मुझे अब 5 मिनट वेट करना पड़ेगा, तब मैं यहाँ पर अपना ट्रेन टिकट बुक कर पाऊंगा। तो मैं दोस्तों यहाँ पर 5 मिनट का वेट कर लेता हूँ। तो अभी आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें जो टाइम है वो 11:16 हो चुका है, और उसके बाद मैं जैसे ही यहाँ पर आके प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करूंगा, देन मैं यहाँ पर पेमेंट के फेज में चला जाऊंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें फिर से ट्राई करने को बोल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर बार बार ट्राई करता हूँ और फिर मैं आपको यहाँ पर इसे करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने 2-3 बार ट्राई किया, आप यहाँ पर टाइम भी देख सकते हैं, और उसके बाद मैं फिर से यहाँ पर पेमेंट के फेज में आ गया, और उसके बाद अब आपको यहाँ से इसकी पेमेंट कर देनी है। जैसे ही आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपके पहले टिकट की सारी समरी देखने को मिल जाएगी, ट्रेन नेम, उसके बाद यहाँ पर डेस्टिनेशन आपकी, सेकंड क्लास सीट, तत्काल, 1 पैसेंजर, उसके बाद बोर्डिंग पॉइंट, और यहाँ पर आपको अवेलेबल सीट देखने को मिल जाएंगी। इसमें जो मतलब इस ट्रेन में अभी सीट अवेलेबल है वो 51 है। इसी प्रकार आपको यहाँ पर पे अमाउंट पर जैसे ही क्लिक करोगे, देन यहाँ पर आपको इसका टोटल चार्जेस देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस टिकट का यहाँ पर फेयर 75 रुपये है। उसके बाद यहाँ पर ट्रेवल इंश्योरेंस प्रीमियम, उसके बाद कन्वीनियंस फीस, एजेंट सर्विस चार्जेस, उसके बाद पेमेंट गेटवे चार्जेस, और उसके बाद जीरो कैंसिलेशन चार्जेस। मैंने ये सेलेक्ट किया हुआ है क्योंकि मैं अभी इसे कैंसिल कर दूंगा, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ पर इसका पूरा चार्जेस देखने को मिल जाता है, लेकिन क्योंकि मेरे कन्फर्म टिकट वॉलेट में 82 रुपीज़ पहले से हैं, इसीलिए ये यहाँ पर कट गए, और इसका जो पेमेंट है वो मैं 63 रुपीज़ का करूँगा। तो उसके बाद अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप किस प्रकार से इसकी पेमेंट करना चाहते हैं। जैसे अगर आप गूगल पे, फोन पे या अदर UPI ऐप से करना चाहते हैं तो उससे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड इससे करना चाहते हैं इससे कर सकते हैं, और साथ ही अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हो तो आप नेट बैंकिंग से ही कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर दोस्तों फोन पे से करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ फोन पे पर क्लिक करूंगा। जैसे ही फोन पे पर क्लिक करूंगा, देन मुझे यहाँ पर फोन पे एप्लीकेशन में रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, और जैसे ही मैं यहाँ पर आऊँगा उसके बाद मैं अपना यहाँ पर पासवर्ड एंटर करने के बाद इसकी पेमेंट कंप्लीट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर जैसे ही पे पर क्लिक करूंगा, देन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं अपना UPI पिन डालने के बाद इसकी जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि इसकी जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और उसके बाद अब मुझे यहाँ पर अपने इस यूजर आईडी का पासवर्ड डालना होगा। इसकी जो पेमेंट है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अगर मैं 7 मिनट तक इसमें अपना IRCTC का यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं डालता हूँ तो यहाँ पर ये जो पेमेंट है ये कैंसिल हो जाएगी।
वेल तो अभी यहाँ पर लाइट आ चुकी है, लेकिन मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड और कैप्चा एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अपना पासवर्ड और कैप्चा एंटर कर दिया है और उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ सबमिट के बटन पर क्लिक करूंगा देन मेरी ये जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी और जो ये टिकट है वो बुक हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने सबमिट पर क्लिक किया उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी जो टिकट है वो बुक हो चुकी है और उसकी जो डिटेल्स है वो मुझे यहाँ पर मेरे मोबाइल नंबर पर भेज दी गई है जो मैंने वहाँ पर एंटर किया था। और साथ ही इसका जो यहाँ पर PDF फाइल होगा इस PDF का वो भी मुझे यहाँ पर सेंड कर दिया जाएगा मेरी उस ईमेल पर जो मैंने वहाँ पर एंटर करी थी। उसके अलावा जैसे ही आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करते हुए आओगे तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएगी। यहाँ पर आपको अपनी ट्रेन का स्टेटस मतलब जो टिकट का स्टेटस है वो पता चल जाएगा। जैसे इसकी कंफर्म बुकिंग हो चुकी है, अगर वेटिंग लिस्ट में पड़ गई होती तो इसमें वेटिंग लिस्ट लिखा होता। उसके अलावा यहाँ पर आपको कोच देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको सीट और यहाँ पर आपको बर्थ देखने को मिल जाएगा और इसी से आप अपना यहाँ पर सीट ढूंढ पाओगे। जैसे ही मतलब ये आपने टिकट बुक की है उसके बाद आप इस ट्रेन में अपने सही टाइम पर जाके चढ़ जाओगे और उसके बाद यहाँ पर D1 कोच है उसमें आप जाओगे और 84 नंबर सीट आपकी है और उसी में आप बैठ जाओगे और साथ ही यहाँ पर आपको बर्थ दिखाई दे रहा होगा विंडो साइड, मतलब जो विंडो साइड वाली सीट है उसी में आप बैठ जाओगे क्योंकि वही आपकी यहाँ पर टिकट है, मतलब ये वही आपकी सीट है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जैसे सीट लेआउट का। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 84 नंबर सीट थी तो मैं इसी में जाके बैठ जाऊंगा। आपको यहाँ पर उस कोच का पूरा यहाँ पर लेआउट देखने को दिखाई मिल रहा होगा। इसी प्रकार आपको यहाँ पर सभी देखने को मिल जाएंगे लेआउट। उसके अलावा आप यहाँ कोच पोजीशन पर क्लिक करके इसकी पोजीशन चेक कर सकते हो। मैं एक बार बैक आके इसी टिकट पर फिर आऊंगा तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि इसकी यहाँ पर कोच पोजीशन दिखाई जाएगी। आप यहाँ पर इसकी कोच पोजीशन देख सकते हैं। जो D1 कोच है ये यहाँ पर होगा, ये जो पूरे कोच हैं ये उस ट्रेन के सभी कोच की पोजीशन है। उसके अलावा आप जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको अपना फेयर डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप बुक अनदर टिकट पर क्लिक करके कोई दूसरी भी टिकट बुक कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर कंफर्म टिकट एप्लीकेशन के थ्रू तत्काल टिकट बुक कर सकते हो। आई होप कि आपको यहाँ पर सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और इसके बाद अगर आप टिकट को कैंसिल करना चाहते हो, जैसे मैंने जो ये टिकट बुक की है इसे मैं कैंसिल कर दूंगा क्योंकि मैं यहाँ पर ट्रेवल नहीं करने वाला हूँ, लेकिन मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया है जिसमें यहाँ पर मेरे कई रुपए भी चले गए हैं। इसीलिए अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो अगर मैं इसे कैंसिल करना चाहता हूं तो यहाँ से मैं अपना यहाँ पर रिफंड मोड सेलेक्ट करूंगा, मतलब ये जो पैसे हैं मैं कहाँ पर रिफंड लेना चाहता हूं तो सिंपली मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और उसके बाद प्रोसीड विद कैंसिलेशन पर क्लिक करके जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करूंगा देन ये जो टिकट है वो कैंसिल हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो टिकट है वो कैंसिल हो चुकी है, जो कि आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा दोस्तों अंत में अगर मैं यहाँ पर तत्काल टिकट चार्जेस की बात करूँ, मतलब जब आप तत्काल टिकट बुक करते हो तो उसमें आपको कितना ज़्यादा चार्जेस देना होता है तो उसे आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे सेकंड क्लास में मतलब बुक करोगे तो उसमें 10 रुपये आपको तत्काल चार्जेस मिनिमम देना पड़ेगा और यहाँ पर मैक्सिमम 15 रुपये। उसी प्रकार स्लीपर में 90 से 175 तक यहाँ पर सभी का आप देख सकते हो। जैसे एग्जीक्यूटिव क्लास में 300 से 400 तक आपको चार्जेस देना पड़ सकता है। तो आई होप दोस्तों कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप तत्काल टिकट बुक करना सीख गए होंगे। अगर आप सीख गए हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।